अभी मैंने थोड़ा फास्ट टाइपिंग के लिए एक नया कीबोर्ड खरीदा है, लॉजिटेक का पॉप आइकॉन। और ये जो है ना, एक कीबोर्ड कॉम्बो मैंने खरीद लिया जिसमें माउस भी मिलता है। कैसा है ये ओवरऑल जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्निकल। अब शुरू करते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछले एक साल से मैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड यूज कर रहा था, रेड ड्रैगन का। लेकिन जैसे ही मैंने पूरा वर्कफ्लो अपना मैकबुक पे शिफ्ट किया और इस एप्पल के इकोसिस्टम में मुझे वो कीबोर्ड बहुत ही स्लगिश लगने लगा। लेकिन मुझे एक ऐसा कीबोर्ड चाहिए जिसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो। पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ कि बॉक्स कंटेंट क्या है। अब जैसा कि अनबॉक्सिंग हो गई है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की मैं बात करता हूँ। ये जो कीबोर्ड है पार्टिकुलरली मुझे इसका डिजाइन सबसे ज्यादा सही लगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ साइज। बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड होते हैं ना जिसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं होती, कॉम्पैक्ट कीबोर्ड की कैटेगरी में आते हैं ये सब। इसमें होता क्या है कि ये जो बटन्स होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप एरो वाले बटन देखो ये काफी सही है, एक नॉर्मल कीपैड के साइज के ही है जैसे और भी कीबोर्ड्स में आते हैं। मैंने अपने चैनल पे पहले एक रिव्यू किया था कीबोर्ड एसस का मार्शमैलो, वो भी 2000 रुपए के बजट में बहुत सही लगा था मुझे। लेकिन जैसा कि इस कीबोर्ड का प्राइस काफी एक्सपेंसिव है तो मुझे एक कीबोर्ड चाहिए था जिसपे मेरे हाथ काफी अच्छे से चल पाए, साथ में कुछ डेडिकेटेड बटन्स का होना भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह ज्यादा करता हूं अपने इस पूरे एप्पल के वर्कफ्लो पे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो पूरे राउंडेड शेप के जो कीपैड्स आते हैं ना वो काफी ज्यादा सही और सबका साइज इक्विवेलेंट है, कोई भी यहाँ पर छोटे बड़े कीज नहीं है। साथ में ये कीबोर्ड काफी हैवी सा फील होता है तो आपके डेस्क पे बहुत ही अच्छे से फिट बैठता है। एक जो यहाँ पर बहुत ही अच्छे शाइनी सी चीज दी गई ना, ग्लॉसी सा, वो मुझे काफी सही लगता है। लेकिन ओवर टाइम इस पे थोड़े स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ काफी अच्छे से रबर ग्रिप्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं जिससे इसको डेस्क पे अच्छी ग्रिप मिल जाती है। एक जो मेरी थोड़ी सी शिकायत है, वैसे तो आप देखो कि साइड से देखने पर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंशन इसको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसको एक्सटेंड और भी ज्यादा एक्सटेंड करने की मुझे जरूरत महसूस होती है। थोड़ा कीबोर्ड ऐसे टिल्टेड मोड पे रहता है तो वो अच्छा लगता है टाइपिंग में, लेकिन इस कीबोर्ड में वो एक ड्रॉबैक है। अगर थोड़ा सा और एक्सटेंशन यहाँ दिया गया होता नीचे की तरफ तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये बात उतने ज्यादा यूजर्स की अप्लाई नहीं होती है। मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्योंकि एक मैकेनिकल कीबोर्ड पहले यूज करता था, वो काफी ऊपर तक आता था और इसमें वो चीज नहीं मिल रही है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा वो इनकन्वीनियंट लग रहा है, लेकिन फिर भी एक एक्सटेंशन दिया गया होता तो अच्छी बात होती। एक कॉम्पैक्ट साइज कीबोर्ड के लिए इसका जो लेवलिंग मुझे लगा वो ठीक है, ऐसा ही होता है ज्यादातर कीबोर्ड्स में। और रही बात माउस की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये बहुत ही मुझे एलिगेंट लगता है। आपको दिखने में ये बहुत ही छोटा लग रहा होगा, स्पेशली फॉर माई हैंड इट्स वेरी स्मॉल, लेकिन इसका जो बटन का फीडबैक है और इसका जो स्क्रॉल व्हील है वो बहुत ही ज्यादा सही है। स्क्रॉल व्हील में थोड़ा सा आपको हाइपर स्क्रॉलिंग का भी एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन मैकबुक में नहीं मिलेगा, आपको वो विंडोज में ठीक ठाक सा मिल जाता है। इसके स्क्रॉल व्हील को आप जैसे ही घुमाते हो वो थोड़ा लगता है कि बहुत देर तक ऐसे रोटेट हो रहा है जैसे कि MX मास्टर वगैरह में होते हैं। एक छोटा सा माउस है और इस पे जो ये टेक्सचर दिया गया है ना, मैट फिनिश वाला, इसको फील करके आपको काफी अच्छा सा लगेगा। और ये ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी मुझे काफी ज्यादा सही लगा। ये ऊपर से इसका जो कवर है ना, ये मैग्नेटिकली अटैच होता है तो कुछ इस तरह से फिट हो जाता है। बहुत ही ईजी सा मैकेनिज्म है। तो अगर ये माउस कभी आपके डेस्क पर से गिर गया तो ये दोनों पार्ट अलग हो सकते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं आपको इसका टाइपिंग फीडबैक वगैरह करके बताता हूँ। मेरा माइक यहाँ पर लगा हुआ है तो ये मोस्ट नेचुरल पोजीशन है। अब मैं जब टाइपिंग करूंगा तो आप नोटिस करना कि इसमें से कितनी नॉइज हो रही है। वैसे ये दोनों ही बड़े साइलेंट टाइप के हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा आपको इसे क्लोजअप में करके दिखाता हूँ कि आप देखो कि इसके जो बटन्स है ना वो कितने ज्यादा साइलेंट है। मैं इसे ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, ये माउस मतलब मुझे अब तक का सबसे ज्यादा साइलेंट माउस लगा है। इसको मैं इवन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव MX मास्टर 3S से कंपैरिजन कर दूं तो इसका भी मैं आपको दिखाता हूं, ये भी जैसे साइलेंट है, इसमें कितना ज्यादा साइलेंट में आता है नॉइज। और अब आप इस माउस पे गौर करना,
आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली साइलेंट है। और इसके स्क्रॉल व्हील का भी मैं आपको नॉइज सुनाता हूं। स्क्रॉल व्हील में बिल्कुल नॉइज है ही नहीं, ये जीरो है ऑलमोस्ट। अब मैं आपको कीबोर्ड की नॉइज वगैरह सुनाता हूं कि उस पे कितना नॉइज आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा माइक यहाँ पर लगा हुआ है और इस लेंथ से जो है ना अभी आने वाली आवाज वगैरह आप सुनोगे कीपैड की। इन बड़े बटन्स को दबाने पे थोड़ी ज्यादा आवाज आती है। और जब आप नॉर्मल टाइपिंग कर रहे होगे कुछ इस तरह की आवाज आएगी। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस वगैरह की। तो इसमें जो ब्लूटूथ का वर्जन दिया है, लॉजिटेक की भी वेबसाइट पे वो वर्जन नहीं मेंशन्ड है, लेकिन इन प्रैक्टिकल यूजेस इसकी कनेक्टिविटी मुझे काफी ज्यादा सीमलेस लगी। बड़े बड़े ब्रांड्स ना अक्सर ऐसा करते हैं, ना तो आपको कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स टाइम वगैरह यहाँ पर मेंशन किया गया है ना कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली जो कैसा फील होता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। इसको साइमल्टेनियसली आप दोनों ही कीबोर्ड और माउस को 3 अलग अलग डिवाइसेस पे कनेक्ट कर सकते हो। वो पहली बात। इसमें कोई भी 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऐसा डोंगल नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ से ही चलेगा। 1 2 3 ऐसा करके ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर माउस में नीचे की तरफ एक बटन दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसे स्विच कर सकते हो, लेकिन कीबोर्ड में यहाँ ऊपर की तरफ 3 बटन दिए गए हैं जिसको आप किसी भी मैकबुक, विंडोज या फिर एंड्रॉइड या iOS किसी भी चीज से कनेक्ट करना है। तीनों अलग अलग बटन पे 3 अलग अलग डिवाइस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और अगर आपको क्रॉस डिवाइस कनेक्शन चाहिए, जैसे कि मान लो आपने एक विंडोज का कंप्यूटर किया या फिर एंड्रॉइड का फोन, तो मेरे केस में मैंने ये अपने एप्पल की मैकबुक और एंड्रॉइड मोबाइल दोनों में इसको कनेक्ट करके रखा है। और आप देख सकते हो कितनी इजीली इसको मैं सिर्फ 1 बटन को प्रेस करके स्विच कर सकता हूं। कुछ कीबोर्ड में आपने देखा होगा ऐसा होता है कि अगर आपको अलग अलग डिवाइसेस पे कनेक्ट करना है उसके लिए 2-3 बटन अलग अलग दबाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक बटन दबाने से हो जाता है सारा काम। ऊपर के जो F1, F2, F3 वाले बटन दिए हुए हैं वो अलग अलग 3 डिवाइसेस पे कनेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम पेयर करने के लिए किसी भी डिवाइस के साथ आपको F1 की, F2 की या F3 की को प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा ऑलमोस्ट 5 सेकंड तक। उसके बाद जो इसकी ब्लूटूथ वाली इंडिकेशन लाइट है वो जल्दी जल्दी से ब्लिंक होने लगेगी। उसके बाद आप जैसे ही पेयर करने जाओगे आपको एक कोड दिखाई देगा जिस भी डिवाइस पे आप इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, और उस कोड को डालते ही यहाँ कीबोर्ड पे आप उसे प्रेस करोगे वो कहीं दिखाई नहीं देगा, बस आपको सही सही प्रेस करना है और उसके बाद आप इसे इंटर प्रेस कर दोगे तो ये पूरी तरह कनेक्ट हो जाएगा। माउस को भी कनेक्ट करना सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। आपके ब्लूटूथ डिवाइस सर्च में वो चीज दिख जाएगी कि ये माउस आ चुका है और इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। काफी आसान सा मैकेनिज्म है। एक बार जब कनेक्शन हो गया उसके बाद आप जैसे ही बटन्स वगैरह को स्विच करोगे, F1, F2, F3 ऐसे कुछ भी दबाओगे तो जिस भी डिवाइस पे वो प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड था उस पे ये सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। इस कीबोर्ड के थोड़े से फीचर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना लॉजिटेक का जो ऑप्शंस प्लस करके एक सॉफ्टवेयर आता है, विंडोज, मैक सब में आता है। इसमें यहाँ से लेकर जितने भी बटन हैं ये सभी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं लेकिन वो कितना प्रैक्टिकल है वो अब चीज़ आपको बताता हूँ। आपको ना ज़्यादातर ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने कॉन्फ़िगर कर भी दिया, मान लो ये होम वाले बटन्स को आपने क्या और चीज़ पे कॉन्फ़िगर करोगे। I mean, वो एक गिमिक है, जस्ट मार्केटिंग स्टंट है, मुझे वो बहुत ही यूज़फुल फीचर नहीं लगा। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ इमोजी वगैरह का सिंबल दे के रखा हुआ है। मतलब अगर आपने इसको किसी और चीज़ पे कॉन्फ़िगर किया तो आप क्या ही कर लोगे उससे। एक तरह से एक तो इन कॉम्पैक्ट कीबोर्ड्स में वैसे ही कीज़ की कमी होती है, अब उस पर भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जा रहा है तो फिर थोड़ी सी मुझे अजीब सी बात लगती है। फॉर एग्जांपल, इसमें कोई भी प्रिंट स्क्रीन का बटन नहीं दिया गया है। प्रिंट स्क्रीन के लिए एक स्नैपशॉट बटन है, लेकिन मैं बताऊं कि ये जो स्नैपशॉट वाला बटन है वो आपको स्नैगिट जैसे सॉफ्टवेयर जो कि स्क्रीन कैप्चर टूल होते हैं ये उस पर कॉन्फ़िगर ही नहीं होता है। ये एक जो प्रॉब्लम मुझे लगी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एविडेंट लगी। फिलहाल इसकी जो कॉन्फ़िगरेबल कीज़ का जो पूरा मार्केटिंग है ना उसे बिल्कुल इग्नोर करना, वो किसी खास काम का नहीं है। कॉन्फ़िगरेबल कीज़ तब अच्छी लगती है जब आप एक्स्ट्रा कीज़ दे रहे हो, ये नहीं कि आपको ABCD टाइप करना और उस पर ही बैठ के कॉन्फ़िगर करने लगे। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ ऐसी ही बात हो गई है, उसको बिल्कुल इग्नोर करके चलो। ये मान के चलो कि कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, एक फीचर बस दे रखा है, दैट्स ओके।
अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसकी बैटरी लाइफ वगैरह की। तो बैटरी लाइफ जैसा कि लॉजिटेक का ऐसा क्लेम है ना 3 साल की, लेकिन इसकी बैटरी मुझे पता है कि काफी ज्यादा चलने वाली है। अब आप जैसे इसे खरीदते हो ना, इसमें 2 बैटरी प्री इंस्टॉल्ड होकर आती है कीबोर्ड में, और एक बैटरी जो है ना माउस में लगी होती है। इसमें AAA साइज की बैटरी लगती है 2, और उसमें AA साइज की लगती है माउस में। मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए अभी तक 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई भी 1% भी बैटरी ड्रॉप नहीं हुई है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये मोर देन 1 ईयर तो पक्का चलने वाला है दोनों के ही। लॉजिटेक के माउस और कीबोर्ड्स में जनरली ये खास बात होती है कि उनकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो इसमें भी आई थिंक दैट इज नो एक्सेप्शन। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये इसका ओवरऑल वर्डिक्ट कैसा है मेरा इसको इस्तेमाल करते वक्त। पिछले 2 हफ्ते से लगातार मैं इस कीबोर्ड को पूरा दिन इस्तेमाल कर रहा हूं अपना ऑफिस वर्क वगैरह करने के लिए, और क्योंकि मैं एक राइटर हूं तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ती है, तो इस वजह से मैं इसे ज़्यादा यूज़ कर पाता हूं। अच्छा, मुझे टाइपिंग करते वक्त ये भी एक ज़रूरी चीज़ होती है कि कोई भी यहाँ पर डिले नहीं होना चाहिए, कि जब मैं की प्रेस कर रहा हूँ वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर टाइप हो, कोई भी डिले ना हो। उस पूरे मामले में ये कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, और इसके की प्रेस को करना बहुत ही सॉफ्ट है। इसके कीज को प्रेस करने में मुझे काफी ज्यादा सही लगता है। आपने जैसा कि नॉइज नोटिस किया होगा, तो बहुत ज्यादा साइलेंट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। इसको प्रेस करने का जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा सही है। और जैसे ही आप कीबोर्ड पे जितना फास्ट टाइप करना चाहो उतना फास्ट टाइपिंग भी कर सकते हो इस कीबोर्ड के साथ, विच इज फैंटास्टिक। और रही बात माउस की, तो माउस मुझे लगता है मेरे हाथों के लिए काफी छोटा है, और अगर आपके हाथ में ये ठीक लगता है तो इवन जैसे कि एप्पल के मैजिक माउस वगैरह भी काफी छोटे और पतले से आते हैं। आजकल इसी का फैशन चल रहा है, और ये काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। इन्हें बैग वगैरह में रखना और कैरी करना भी आसान होता है, इस वजह से ऐसी डिजाइन आजकल चलती है। लेकिन टू बी प्रिसाइज, मुझे ये डिजाइन ही थोड़ा सा मेरे हाथों के लिए मुझे फिट नहीं ले बैठती है। मुझे कुछ इस तरह के ज्यादा माउस पसंद है जो बड़े से आते हैं मिक्स मास्टर टाइप के, तो ऑफकोर्स इनका अलग ही फीडबैक होता है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट माउस भी चाहिए तो कॉम्पैक्ट माउस की कैटेगरी में ये काफी ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपको मैं एक कंपैरिजन के लिए चीज बता दूं कि लॉजिटेक का एक आता है पेबल, उसमें भी माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो जो होता है ना वो 5000 का मिलता है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये कॉम्बो आपको 7000 में मिलता है। तो ये 2000 का प्राइस गैप क्या सही है या फिर नहीं? इन टर्म्स ऑफ कीबोर्ड मैं कहूँगा ये बेस्ट कीबोर्ड है 7000 रुपीज में। काफी अच्छा हैवी और बहुत ही ड्यूरेबल सी बिल्ड क्वालिटी के साथ बना हुआ है, और कीज वगैरह बहुत ज्यादा सही है। उस लॉजिटेक पेबल के जो कॉम्बोज है ना, काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये माउस अगर आप सेपरेटली खरीदने जाते हो तो मैं देख रहा था 2500 से 3000 का मिलता है। 2500 से 3000 रुपए में ये माउस मुझे नहीं सही लगता। कि मतलब कॉम्बो आप खरीद रहे हो, अच्छी बात है, 7000 में दोनों चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर आप माउस इंडिविजुअली खरीदना चाहते हो तो इसे मत खरीदना, ज्यादा सही रहेगा। इसे मैं टोटल अगर रेटिंग देना चाहूं तो कीबोर्ड को मैं जो रेटिंग दूंगा वो है 5 आउट ऑफ 5, मतलब पूरी 5 स्टार रेटिंग। लेकिन जो माउस को मैं रेटिंग दूंगा वो दूंगा क्लोज टू 4 आउट ऑफ 5, विच इज ओके। अब दोनों कॉम्बो को अगर रेटिंग आप ऐसे करोगे तो 4.5 आप मान सकते हो। बस वैल्यू प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम है। अगर ये कीबोर्ड 5000 से नीचे मिलता है ना, मतलब दोनों कॉम्बो, वो काफी अच्छा रहता। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वगैरह दे रखा है, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विषयों के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।